कहते हैं ना, पहले हम टाइम को किल करते हैं, फिर टाइम हमें किल करता है। तो आज के पॉडकास्ट में भी हम इस टाइम को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है और व्हाई वी एंड अप किलिंग सो मच ऑफ टाइम। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस मैनेजिंग टाइम। जब तक हम रूट कॉज को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। हमें स्कूलों में सिर्फ सिखाया गया कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है, शेड्यूल बनाना, प्लान बनाना, लेकिन कभी रूट कॉज के बारे में नहीं समझाया गया कि क्यों लोग समझ नहीं पाते हैं कि टाइम को मैनेज करने का सही तरीका क्या है। सबसे सही तरीका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माइंड को समझना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे माइंड में डेली बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70,000 थॉट्स। अब हम हर थॉट को डायरेक्शन नहीं दे सकते। देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थॉट्स एंड माइंड जो है वो फेल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करने में कि किसको एक्सेप्ट किया जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए। जब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा थॉट हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सा थॉट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तब तक हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वी हैव टू बी अवेयर दैट इट इज अ फुल नेटवर्क इन आवर माइंड, जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो है डिजायर, जहां से सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। अब अगर हम रूट कॉज को समझने लगे तो रूट कॉज क्या है यहाँ पे? सेंटर पॉइंट ऑफ आवर माइंड विच इज अ डिजायर। अब कोई भी जो भी हम लाइफ के अंदर करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं डिजायर होता है, जिसके पीछे हम डे इन डे आउट बहुत मेहनत करते हैं। तो इसी डिज़ायर को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा डिज़ायर मेरे लिए सही है और कौन सा डिज़ायर मेरे लिए सही नहीं है। बहुत बार आपने लोगों से ये भी सुना होगा कि हमने बहुत कोशिश करी टाइम को मैनेज करने की, हमने शेड्यूल बनाते थे, प्लान बनाते थे, बट एवरी टाइम वो शेड्यूल और प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाता था। हम देन वी एंड अप किलिंग दैट टाइम और फिर हमारा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिक्रीज होती गई। सो कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं उससे एक और थॉट जनरेट हो जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। माइंड, जैसे मैंने बताया कि एक नेटवर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा एक के साथ एक थॉट अटैच है। अब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा थॉट हमारे लिए सही है, तो वी कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट तक कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, 10 मिनट तक कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर सडनली हमारा एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। अब व्हाट्सएप मैसेज जो था वो किसी और से रिलेटेड था, देन वी बिकम एक्साइट। अब वो कहीं ना कहीं हमारा डिज़ायर एक था जो हमें जानना था कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब उससे कुछ और कनेक्ट हुआ, उससे कुछ और कनेक्ट हुआ, एंड देन वी एंड अप 1 hour सेइंग दैट टाइम तो बीत गया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो किसी ने उसकी रूट प्रॉब्लम को नहीं समझने की कोशिश करी और हर वक्त एक्सक्यूजेस देते रहे अपने माइंड को कि यार मेरे से तो टाइम मैनेजमेंट होती ही नहीं है, मैं करने कुछ और लगता हूँ, लेकिन कभी मेरे फ्रेंड्स बुला लेते हैं, कभी व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। सो जब तक हम अपने माइंड को समझाएंगे नहीं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, एट द बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियसली वी वर्क सो मच, और डेली बेसिस पे क्या होता है, हम अपनी इमेजिनेशन के अंदर पूरा टाइम सर्वाइव करते हैं। हम रियलिटी में नहीं जीते हैं कि जो करंट हो रहा है, हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि एक थॉट से शुरू होते हैं और एंड अप हो जाता है दूसरे थॉट पे, बिकॉज वी कंटिन्यूसली आवर माइंड इज वर्किंग अनकॉन्शियसली ऑन द अदर साइड। कॉन्शियसली होंगे तो वी आर अवेयर, बट हम अवेयर ही नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। माइंड को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं करी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी हम अपने माइंड से कुछ भी सोच रहे होते हैं, ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचता है, राइट, बट हम ज़्यादातर सोचते हैं अनकॉन्शियसली। लेकिन अगर हम माइंड को समझें तो माइंड को अगर आप कॉन्शियसली यूज़ करो तो दैट बिकम्स अ टूल फॉर अस टू गिव अ राइट डायरेक्शन टू आवर थॉट्स। कौन से थॉट को सही डायरेक्शन देनी है। भगवत गीता में भी यही चीज़ बात करी गई है कि हमारे दिन में बहुत सारे
इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर क्या है, ब्रेन ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे थॉट्स जनरेट होते रहेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते हो, बिकॉज दीज सेंसेस हैव एक्चुअली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कैप्चर द नॉलेज। अब कहीं ना कहीं नॉलेज जब फीड इन होगी तो हम उसी तरीके का सोचते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। हम किसी चीज़ को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, बट जब हम अवेयर होंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, तभी हम उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। तभी क्या होता है ना कि हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हम हमेशा इमेजिनेशन में ही पूरा टाइम घूमते रहते हैं कि अब मैं वो करूँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में फंसते जाते हैं। तभी वी एंड अप किलिंग आवर प्रीशियस टाइम। जब भी आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को देखोगे तो आप टाइम को भी मैनेज कर पाओगे, आपका प्लान भी सक्सेसफुल होगा, आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग भी वर्क कर पाओगे। जस्ट बिकॉज यू आर एक्टिंग कॉन्शियसली, you are acting in reality. So ability to detach yourself from your thoughts and see what is important right now is the real time management. Wish you all the very best.